जय सतनाम जी। आज हम जानेंगे जाति पाति भेदभाव रंग रूप छुआछूत के विषय में। मैं एक उदाहरण के तौर पर आप सबको समझाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हमारा सच्चा पिता सतनाम एक है और उनके रूप और नाम अनेक हैं, ठीक उसी तरह मैं एक छोटा सा कहानी के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। धान और गेहूँ तो आप सबने सुना ही होगा, परंतु धान का चावल भी बनता है और चावल को कई तरह से पकाकर खाया जाता है। और गेहूँ से आटा बनता है, तो उस आटे से भी कई प्रकार के व्यंजन बनाया जाता है, जबकि गेहूं के आटा से ही सब कुछ बन रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारा सच्चा पिता सतनाम है, जो कि जड़ है और उनके डाल तने पेड़ फल फूल इत्यादि, जैसे कि आज हर एक धर्म में लोग मानते हैं कि कोई मुसलमान है तो घुटने के बल बैठकर अपने खुदा को याद करता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने दोनों हाथों को अपने गॉड के सामने रखकर कुछ करता है, और हिंदू है जो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करता है। अन्य समाज में जैसे जैसे हैं वैसे अपने अपने तरीके से अपने अपने परमेश्वर को पूजा करते हैं। परंतु आप मुझे यह बताइए कि किसी भी मनुष्य को देखकर यह बता सकते हैं कि कौन सा मनुष्य कौन सा धर्म का है, कौन सी जाति का है। मैं मानती हूँ कि मुसलमान को देखकर पहचान लेंगे, पंजाबी को देखकर पहचान लेंगे, क्रिश्चियन को पहचान लेंगे, हिंदू को भी पहचान लेंगे। किसके माध्यम से? उनके वेशभूषा के माध्यम से, उनके सरनेम के माध्यम से। ऐसी ही पहचान करते रहे तो समाज में एकता कदापि नहीं हो पाएगा। जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, उनकी दृष्टि में हम सब एक हैं। उन्होंने जाति बनाया है ना, कुत्ते बिल्ली भेड़ बंदर गाय भैंस, ये सबकी जाति अलग अलग बनाया गया है। मनुष्य जाति उनके लिए एक ही है, तो उस परमात्मा के बनाए हुए जाति को हम मनुष्य कैसे अलग अलग जाति में प्रवाहित कर रहे हैं, बताइए। सच्चा सतनाम को जो मानता होगा ना, वह कभी जाति पाति में भेदभाव कदापि नहीं करेगा। जाति पाति भेदभाव हटाने का एक ही मार्ग है, अपने मन में जो विचार प्रकट हो रहा है, जिसे कहते हैं ईर्ष्या। जब तक हम मनुष्य ईर्ष्या की भावना को समाप्त नहीं कर देते, हम किसी भी जाति या धर्म को नहीं समझ सकते। हर एक मनुष्य को पीड़ा होती है, वैसे ही सभी मनुष्यों को होता है। किसी के हाथ को अगर छोटा सा कट लग जाता है तो उसमें भी खून निकलता है, तो अन्य मनुष्य के में भी खून ही निकलता है, ना कि मिट्टी का धूल का ऐसा कुछ निकलता है। आप खुद ही सोचिए, हम अपने पिता परमेश्वर के आगे एक हैं, जिन्हें आप प्रेम से खुदा कहें, गॉड कहें, परमेश्वर कहें, भगवान कहें,
ईश्वर कहें या फिर सतनाम कहें, सब एक हैं। तो जाति पाति भेदभाव हटाइए और अपने परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। हम सब यही चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमें देखें तो यह समझें कि अब मेरे पुत्र पुत्रियां सतमार्ग पर चल रहे हैं। उनके अंदर सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीव के लिए मेरी ही तरह प्रेम भावना जागृत हो उठी है। ऐसा ऊपर से हमें हमारा परमेश्वर देखे तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाए। आइए हम सब मिलकर ऐसा कुछ करते हैं कि इस संसार में सब कुछ एक समान हो जाए। न किसी का पद बड़ा होना चाहिए, न किसी की प्रतिष्ठा, न किसी को धन का लोभ होना चाहिए, न किसी को रंग का, न रूप का। यह सब एक नश्वर है, क्योंकि हम इस नश्वर संसार में पैदा हुए हैं। यहाँ पर अगर कुछ रहने वाला है तो वो है पिता परमात्मा और उनकी बनाई हुई दुनिया तो समय आने पर नष्ट हो जाएगी। हम मनुष्य और कोई जीव सदैव सदैव के लिए नहीं रह सकते। अगर कोई रहने वाला है तो वह स्वयं पिता परमेश्वर है। जब यह पृथ्वी नहीं बनी थी तब यह जलाजल था, और जब यह पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तो भी यह जलाजल हो जाएगा। तो आइए सब लोग मिलकर हम उस सतनाम पिता का वंदना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि समस्त मनुष्यों के हृदय में समाहित होकर प्रेम की भावना प्रकट करे और कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ़ों का सामना ना करे। कोई गरीबी का जीवन ना जिए। अगर मांगना ही है तो अपने परमेश्वर से मांगिए, ना कि किसी मनुष्यों के आगे हाथ फैलाइए। आज हम सब खुद पर अहंकार कर ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं, इसी कारण हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने से पीछे हटता है। अगर हम किसी मनुष्य की ओर ना देखकर सीधा अपने परमात्मा की ओर देख करके कहें कि हे सतनाम पिता हमारी सहायता करो, तो वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। वह स्वयं तो नहीं आएंगे, पर किसी न किसी मनुष्य को एक माध्यम बना करके भेजेंगे। ऐसा नहीं कहा है मैंने कि मनुष्यों के आगे ना मांगो। मेहनत करना, कर्म करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, और उस मेहनत का फल हमें हमारा सतनाम पिता समय पर अवश्य देगा। मित्रों, मेरी द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सक्षम हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, और आगे बहुत जल्द मैं बाबा गुरु घासीदास जी की जीवन गाथा को लेकर आने वाली हूँ, जो कि मैंने 21 भागों में खुद लिखा है। आप सबसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं समाज में अपने बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा को रख सकूं। मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करिएगा। जय सतनाम। आप सभी संत समाज को, गुरुजनों को, माता पिता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय सतनाम जी।